हाय फ्रेंड्स, दिस इज देव कुमार और आपका एक्टिंग का कीड़ा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले वीडियो से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे घर बैठे कास्टिंग डायरेक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि उनसे कांटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे उनको हमें प्रोफाइल भेजना होता है तो उस प्रोफाइल में क्या क्या डिटेल्स होती है, कैसे फ़ोटोज़ भेजने हैं, कैसे ऑडिशंस भेजने हैं और प्रोफाइल का वीडियो कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल की। एक्चुअली प्रोफाइल दो होती है, एक तो डिजिटल और एक जो हम लिख के भेजते हैं। तो डिटेल्स के साथ जो लिखते हैं उसमें क्या रहता है, हम एक एक पॉइंट लिखते हैं। भाई हमारा नाम क्या है, हमारी उम्र कितनी है, हम कितनी कद काटे के, हाइट कितनी है, हमने क्या क्या किया है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं और हम किन किन चीज़ों में कंफर्टेबल है, एंड हमारा मेजरमेंट क्या है वो भी हम एंड में उसमें डाल सकते हैं। तो उसमें पूरा डिटेल्स आता है एक्टर का। जैसे सीवी बनता है, रेज्यूमे बनता है, वैसे ही ये प्रोफाइल डिटेल होता है। उसमें क्या रहता है, जैसे ही आप देख रहे हैं कि इस तरह की पूरी डिटेल्स जो रहती है कि नेम, एज, हाइट, कॉन्टैक्ट, मेल आईडी और भी जो सारी डिटेल्स आप देख रहे हैं, इस तरह की आप बना के भेज सकते हैं। और कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मेल कीजिएगा, मैं आपको पूरा फॉर्मेट जो है बना के भेज दूंगा, तो उसमें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप होने के बाद क्या करते हैं कि अपने को जो वीडियो बनाना होता है प्रोफाइल का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट हो, सीरियल हो, सबसे पहले कास्टिंग वाला यही देखता है कि इसका करंट लुक है। और एक चीज़ जो आप ये प्रोफाइल का, जिसको इंट्रोडक्शन वीडियो भी बोलते हैं और शॉर्ट में इंट्रो वीडियो भी बोलते हैं, इसको कभी भी ज़्यादा पुराना मत भेजिए। हर 3 मंथ्स में इसको अपडेट कीजिए, क्योंकि 3-4 महीने बाद हम बाल लंबे होते हैं, कभी कटवाते हैं, लुक चेंज होता है। तो उसके हिसाब से एक लेटेस्ट इंट्रो बना के रखिए और वो आप शेयर करते रहिए। या मान लो आपने लुक चेंज किया है किसी रीज़न की वजह से, तो भी आप उस वीडियो को बना के भेज दीजिए। तो होता क्या है, इंट्रो में कैसे बनाना होता है कि ये देखिए, आप सीधा खड़े रहिए, फिर आप अपना एज, नेम, हाइट बताइए, कॉन्टैक्ट नंबर भी बता सकते हैं। वो बताने के बाद आप अपनी लेफ़्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, लेफ़्ट प्रोफाइल, इस तरह से बता के आप उसको भेज सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कास्टिंग डायरेक्टर आपसे मांगता है कि आप इंट्रो में ही अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने क्या क्या किया है, आप किसी ब्रांड से जुड़े हुए तो नहीं हो, कोई आपकी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। तो ये सारे डिटेल्स वो इंट्रोडक्शन में ही मांगता है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादातर आजकल जो चीज़ें हो रही है बहुत शॉर्ट हो गया है कि आप इंट्रोडक्शन में नेम, एज, हाइट, कॉन्टैक्ट भी आजकल अवॉइड करते हैं और अपनी प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें उसमें बना के भेज दीजिए। तो सबसे पहले तो हमने बना लिया कि हमने डिटेल्स लिख दी सारी, उसके साथ हमने अपना इंट्रोडक्शन जो करंट लुक है उसका वीडियो अटैच कर दिया। उसके बाद में ज़्यादा फ़ोटोज़ आप मत भेजिए कि आपने साथ में 10-20 फ़ोटो सेलेक्ट करके भेज दीजिए। और आजकल बहुत सारी चीज़ें होती है कि लोग पीडीएफ बना के भेजते हैं फ़ोटोज़ का। अब आप 60-70 MB की पीडीएफ बना के भेज रहे हैं, कास्टिंग वाला उसको डाउनलोड करके नहीं देखने वाला है। क्या कीजिए कि आप 3 से 4 फ़ोटो मैक्स टू मैक्स, और वो भी कैसे फ़ोटो, एक फुल, एक मिड और एक टाइट क्लोज, ये 3 फ़ोटो भी मैक्स होते हैं, आप उनको भेजिए, जो आसानी से कोई भी कास्टिंग वाला देख के समझ जाएगा कि इसका लुक क्या है। उनको क्या करना है, आपके फ़ोटो को घर पे थोड़ी लगाना है, वो यही देखेगा कि हमारे फ़ोटोज़, आपके फ़ोटोज़ से उनके कैरेक्टर से कुछ लेना देना है भी या नहीं, फिट बैठ रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। उसके बाद में रहता है कि ऑडिशन। ऑडिशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा नहीं, 2 ऑडिशन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टाइप के 2 ऑडिशन बना लीजिए और उन ऑडिशंस को अच्छे से बनाइए। आप अच्छा मेकअप कीजिए, अच्छी लाइटिंग हो जिसमें आपके फेस एक्सप्रेशन अच्छे से दिखे, और आप अच्छा मेकअप करके और अच्छी शुद्ध हिंदी में अच्छे डिक्शन के साथ उनको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और वो सेल्फ ऑडिशंस जो होते हैं वो आपका निर्धारित करते हैं कि आप एक्टिंग को कितना जानते हो, कितना समझते हो, और उसी ऑडिशन के आधार पे आपको कास्टिंग वाला जज करता है। और भी एक चीज़ मैंने देखी है कि नॉर्मली जो नए एक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ऑडिशन वीडियो शूट किया, इंट्रोडक्शन वीडियो शूट किया, तो प्रोफाइल और इनके साथ वो वीडियो भेज देते हैं। तो वो क्या रहता है, वो भी जैसे मैंने बताया कि आप पीडीएफ बना के भेज रहे हो, कोई डाउनलोड करके देखेगा नहीं, वैसे ही ऐसा होता है। अगर आप इस तरह से भेज रहे हो तो वो सामने वाला नहीं देखेगा, बशर्ते कि वो आपसे मांगा हो कि भाई आप वीडियो मुझे भेजिए, लिंक मत भेजिए।
तो आप क्या कीजिए, ऑडिशन और इंट्रो का ना अपने यूट्यूब पे अनलिस्टेड करके एक वीडियो बना लीजिए। तो वो लिंक जो है वो आप उनको शेयर कीजिए। तो उसमें क्या रहता है, वो फटाक से देख लेगा और उनको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने ये भेजा है और देखते हैं इसके लाइक कुछ होगा, तो उनके माइंड में रहता है। तो वो प्रोफेशनली तरीका है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं कि सबसे पहले कि आपने डिटेल्स लिखी है, उसके बाद में आपने इंट्रोडक्शन वीडियो भेजा है, उसके साथ आपने 3 फ़ोटोज़ भेजे हैं और उसके बाद में आपने ऑडिशन भेजे हैं। ये 4 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। ये आप कास्टिंग वाले को शेयर कीजिए। अच्छा, मान लो आपने शेयर कर दिया और आपको शेयर किए हुए अभी 1 हफ्ता हुआ है, तो उसके बाद में आप उनको वापस से शेयर मत कीजिए, बशर्ते आपने कुछ नया बनाया है। नया फ़ोटोज़ नहीं, कोई इंट्रो बनाया है या आपने ऑडिशन बनाया है तो आप उनको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कोई गुड मॉर्निंग या कुछ भी इस तरह के मैसेज उनको रोज़ रोज़ भेजना, वो अनप्रोफेशनल चीज़ें हैं और इससे क्या होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। उससे अच्छा यही है कि आप 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने में भी आप 1-2 अच्छे ऑडिशंस बनाइए, अच्छे इंट्रो बनाइए, वो उनको भेजते रहिए। तो उनको यह है कि हाँ ठीक है, बंदा जो है मुझे प्रोफेशनली चीज़ें अपना ऑडिशन वगैरह भेजता रहता है, कुछ देखेंगे होगा तो वो लोग बताते हैं। तो इस तरह से आप उनसे जुड़ सकते हैं प्रोफेशनली तरीके से। बाकी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये जो सारी डिटेल्स है ये और जो कास्टिंग डायरेक्टर है, ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, यही आपको काम दिलाएगा। आपके अच्छे ऑडिशंस, आपकी अच्छी प्रोफाइल और उसके बाद में कास्टिंग डायरेक्टर इसको देख के क्या जज करता है, तो इन्हीं से आपको काम मिलता है। वो देखते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको शुरू में बड़ा रोल ऑफर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है छोटा मिले, फिर धीरे धीरे आप काम करते हो, तजुर्बा होता है, तो बड़े रोल के लिए भी आपको कास्टिंग वाले फ़ोन करने लगेंगे कि उनको लगेगा कि हाँ बंदा काम ठीक ठाक करता है और सेट पे कभी कोई शिकायत आई नहीं है एक्टिंग को लेके। तो वो लोग सोचते हैं चलो इससे कुछ थोड़ा बड़ा भी ट्राई किया जा सकता है, तो वो फिर आपसे उस चीज़ के लिए भी कांटेक्ट करते हैं, भाई इस तरह का रोल है, अगर हम आपको सोच रहे हैं तो अगर आप फ्री हो तो बताइए, हम आपका ऑप्शंस डालते हैं। तो इस तरह से वो लोग कास्टिंग करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप उनको व्हाट्सएप भी कीजिए और मेल भी कीजिए, क्योंकि मेल आईडी भी वो चेक करते हैं। बहुत सारी डिटेल्स उनकी मेल आईडी पे रहती है, बहुत सारी प्रोफाइल्स उनको मेल आईडी पे आती है, तो उनको जब ज़रूरत होती है तो मेल आईडी भी चेक करते हैं। क्योंकि हमको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं मेल आईडी कोई चेक नहीं करता है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब प्रोफेशन का हिस्सा है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चेक नहीं कर रहा है, वो देख रहा है, बट वो सबको रिप्लाई करने बैठ जाएंगे तो फिर अपना काम कब करेंगे। तो सीधी सी बात है ना कि जब उनको आप किसी कैरेक्टर में फिट लग रहे हो तो सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको बार बार उनको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना ऑडिशंस वगैरह भेजते रहिए, वो अपने आप आपसे कांटेक्ट करें। और अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया है, कि ऑडिशन में कुछ समझना है, या आपको ऑडिशन कोई स्क्रिप्ट चाहिए, या आपको इंट्रोडक्शन का कोई वीडियो चाहिए रेफरेंस के लिए बनाने के लिए, या आपको प्रोफाइल का डिटेल्स कुछ चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली मेल कीजिए। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देके अच्छे से आपको मेल आईडी पे ये सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। और कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप बिंदास मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।